मोदी एक क्लास का नाम है। इंडिया के लिए मोदी एक समझ लें कि तैयब उर्दगान है। लोग उसे पूछते हैं, लोग उसे मानते हैं और इंडिया के लिए वो आउटस्टैंडिंग मैन है और इंडिया के लिए बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ है लेकिन अपने लोगों के लिए वो अच्छा है। एक वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो उधर से मेहनत मजदूरी करके इधर पैसे भेजते हैं, उनकी वजह से ये मुल्क जो लूला लंगड़ा चल रहा है। और एक ये हमारी लीड क्लास है, एक हमारा खून चूसती है, हमारे ऊपर हुक्मरानी करती है और ये सारे पैसे बाहर ले जाते हैं। हमारे माशरे में जो चंद टके का चौधरी बन जाता है, अमीर बंदा बन जाता है, जिसके पास चंद पैसे आ जाते हैं, पाकिस्तान में वो चीज़ रखते ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई चीज़ भी आपकी सेव नहीं है। अभी आपने हाल ही में देखा कि बैंक की एक वैन लेके एक बंदा जो फरार हो गया। हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ये है। हमारे पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब का महल बन रहा था, ये वाला जो उनका महल है, और उधर इंडिया में यूनिवर्सिटी बन रही थी। तो इन्होंने महल की जगह पे यूनिवर्सिटी बनाई होती तो शायद हम लोग उधर से कुछ हमारे बच्चे को फ़ायदा उठाते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दुनिया में नवाज शरीफ के अलावा किसी भी मुल्क के रहनुमा या वज़ीर आज़म के पास अरबों की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। मुझे कोई एक मुल्क बता दें जिसके रहनुमा या वज़ीर आज़म के पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ हो। यहाँ तक कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी जो प्रॉपर्टीज़ या जायदादें हैं वो हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? आबिद अली, तनवीर अहमद, मोहम्मद ज़हीर। मेरा नाम गुलाम अब्बास है। सर, हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जितनी प्रॉपर्टियां नवाज शरीफ के पास हैं, जितनी जायदादें नवाज शरीफ के पास हैं, किसी और मुल्क के रहनुमा या वज़ीर आज़म के पास इतनी प्रॉपर्टी या जायदाद नहीं है। इवन कि उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें हमारे हमसाया मुल्क भारत की, तो वहाँ के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बता दें आप जायदादें कि कितनी बाहर के ममालिक में है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है? देखिए, खान साहब की स्टेटमेंट जो है वो तो पिछले कई सालों से नज़र आ रही है इस चीज़ के ऊपर कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर लंदन में, इधर उधर। तो ये तो बात वाकई सच है। लेकिन मोदी की अगर बात करें तो मोदी एक क्लास का नाम है। इंडिया के लिए मोदी एक समझ लें कि तैयब उर्दगान है। लोग उसे पूछते हैं, लोग उसे मानते हैं और इंडिया के लिए वो आउटस्टैंडिंग मैन है और इंडिया के लिए बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ है लेकिन अपने लोगों के लिए वो अच्छा है। अब आते हैं हमारे लोगों के ऊपर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी। तो इसका तो किसी से छुपा ही नहीं है मैडम। वो पिछले कई सालों से गवर्नमेंट कर रहे हैं और गवर्नमेंट में आके उन्होंने जो चोरियाँ की हैं पूरी दुनिया में, उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ लंदन में नहीं है, कई शो हो गई हैं, कई शो नहीं हुई। तो खान साहब मेरे ख्याल से ठीक कह रहे हैं। तो फिर इंडिया की तरक्की का राज यही है कि उनके जो वज़ीर आज़म है या उनके जो रहनुमा हैं वो उनके मुल्क के साथ लॉयल है ना, वो वहीं पर ही काम करते हैं। बताता हूँ, बेसिकली इंडिया वाले जो है ना वो सबसे पहले इंडियन मेड के ऊपर बड़े कॉन्शियस हैं कि वो अपने मुल्क की चीज़ बनाने पे तरक्की करते। इवन कि एक सुई भी है हमारी चाइना से आती थी। अभी इंडिया में आप देख लीजिए, गाड़ी से लेके मोबाइल से लेके ईच एंड एवरीथिंग वो लोग अपनी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके जो लीडर हैं, हुक्मरान हैं, वो सिंसियर हैं अपने मुल्क के साथ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया नरेंद्र मोदी का, तो मोदी अपने लोगों के लिए एक ज़बरदस्त मैन है और बड़ा अच्छा उनके लिए कर रहा है। और आप ये देखें उनकी कहाँ से कहाँ वो लोग पहुँच चुके हुए हैं, उनकी तरक्की, उनकी हर चीज़ आप देख लें सबसे ऊपर है, हमारे से ऊपर है। आपको पता है कि अगर हम बात करें यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाहों की या उनके खुराक पर खर्चे की, तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी तनख्वाह में से खाना खाते हैं। और यहाँ पर हमारे आप वज़ीर आज़म का हाल देख लें या हमारे कोई भी लीडर उठा के देख लें तो उनकी दावतें ऐसी होती हैं, मतलब 2-2, 3-3 बकरे जो हैं उनकी टेबलों पर पड़े होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या खाते हैं? बाजरे की रोटी, खिचड़ी, गुजराती थाली, और वो फिट भी हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी क्लास का नाम है। दूसरा मैं ये बताता हूँ हुक्मरानों की बात कि हमारे पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब का महल बन रहा था, ये वाला जो उनका महल है, और उधर इंडिया में यूनिवर्सिटी बन रही थी। तो इन्होंने महल की जगह पे यूनिवर्सिटी बनाई होती तो शायद हम लोग उधर से कुछ हमारे बच्चे को फ़ायदा उठाते। बेसिकली उन लोगों ने सबसे पहले अपने मुल्क का, अपने लोगों का सोचा है और ये चीज़ हमारे इमरान खान साहब में है। लेकिन उन्हें इस मुल्क की बदकिस्मती, अच्छा बंदा ऊपर आ ही नहीं सकता, ये तो सबको ही पता है। लेकिन
ये सब जानने के बावजूद भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी पाकिस्तान की आवाम में इतना शाऊर है कि वो अच्छे बुरे को जज कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया के साथ दुश्मनी कायम किए हुए हैं, बजाय उसके कि हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और इस मुल्क को भी जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल करें। जी बिल्कुल, मैं इस बारे में आपसे बात ज़रूर करना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप इंडिया के साथ दोस्ती करते हैं अपनी अना को साइड पर रख के, एक सबसे पहले जो फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे हैं वो एक्सपेंस दोनों तरफ से कम हो जाएंगे। दूसरा ये आपकी जो आप एग्जांपल देता हूँ, टमाटर, प्याज, ये चीज़ें भी आपकी सस्ती हो। जब आप इंडिया के साथ दोस्ती करेंगे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि इस टाइम भूख में हम लोग हैं, वो नहीं हैं, वो तो बड़े अच्छे मतलब जा रहे हैं हर चीज़ में। तो इंडिया से दोस्ती करना हमारा मुफाद है, चाइना से दोस्ती करना हमारा मुफाद है, इसी तरह इंडिया से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात ये कल्चर सेम है, लोग सेम है, एक दूसरे की ज़ुबान समझते हैं, तो हमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है उस चीज़ से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि हम अपने मुल्क में जो सियासी निज़ाम है वो किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, अपने लीडरों को हम किस तरह से राह रास्त पर ला सकते हैं कि वो अपनी जेबें भरने की बजाय आवाम का सोचे, जिस तरह मोदी सरकार पहले आवाम का सोचती है फिर वो अपने बारे में सोचती है। आपको पता है कि जो अगर हम बात करें मोदी की, तो मोदी छुट्टी भी नहीं करते, वो इतना काम करते हैं अपने मुल्क के लिए, इसलिए कामयाब हैं। और दूसरा ये चीज़ है कि आप पूछ रहे थे किस तरह ये सेटअप ठीक होगा हमारा हुक्मरानों का। इसके लिए मैडम सबसे पहले हमारे अदारों को गवर्नमेंट के साथ या सियासत में आने की ज़रूरत ही नहीं है। अदारे जब तक साइड पे नहीं होंगे, सियासत एक साइड पे नहीं होगी, जब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं। और अल्लाह से दुआ करें जो भी आए हमारे मुल्क में वो सिंसियर हो, अपने साथ नहीं, अपने MNA के साथ नहीं, करोड़ों रुपए लेके MNA नहीं बनना। MNA जो इमरान खान साहब कहते थे कि आम आदमी MNA बने, आम आदमी वज़ीर आला बने, तो जब तक एक आम आदमी ऊपर, अब मोदी कौन है? एक आम आदमी है ना, एक चाय वाला था, एक चाय वाला 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी को मैनेज कर रहा है और उसको तरक्की भी करवा रहा है। तो हमारे तो पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, एक का महल है, एक की लंदन में सारे सेटअप हैं, एक सिंध का मालिक है। तो ये लोग सारे इकट्ठे होकर अगर इस मुल्क के साथ सिंसियर हो जाएं तो इंडिया से बहुत आगे जा सकते हैं हम लोग। सर, पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जितनी प्रॉपर्टियां बाहर के मुल्क में नवाज शरीफ की हैं, किसी और मुल्क के रहनुमा की नहीं, इवन के हमारे जो साथ हमसाया मुल्क है भारत, उसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी बाहर के मुल्क में इतनी जायदादें नहीं है, इसीलिए वो आज तरक्की के इस दहाने पर खड़ा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखें, इमरान खान की इस बात से तो इवन मैं नहीं, हर पाकिस्तानी एग्री करेगा कि देखें 3 दफ़ा का जो वज़ीर आज़म है साहब का नवाज शरीफ, उसके बाहर इतने फ्लैट निकले हैं, उनके बच्चे बाहर इतने बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं। ये डाली वो जो पनामा पेपर आया उसमें इनका नाम आया, इतनी जागनसाई उस मुल्क की। और इस मुल्क का अलमिया ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल लीड क्लास है, इधर से पैसे लूटते हैं और बाहर ले जाते हैं और उधर महल बनाते हैं। इवन नवाज शरीफ को देख लें, आप जरदारी को देख लें, या इवन आप कोई ऐसा बंदा देख लें जो 4-5 पता MNA या वज़ीर वगैरह भी बनाए, उन्होंने भी बाहर अपने घर बनाए हुए हैं। अगर ये बाहर में जो एक वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो उधर से मेहनत मजदूरी करके इधर पैसे भेजते हैं, उनकी वजह से ये मुल्क जो लूला लंगड़ा चल रहा है। और एक ये हमारी लीड क्लास है, एक हमारा खून चूसती है, हमारे ऊपर हुक्मरानी करती है और ये सारे पैसे बाहर ले जाते हैं। इस लीड क्लास में सिर्फ ये हुक्मरान नहीं आते, हमारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनका भी अगर अलमिया देखें, उनका भी जो इधर से पैसे कमाते हैं, लेकिन इवन अपने सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा पैसा उठा के बाहर ले जाते हैं। मोदी सरकार ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? पिछले 8 साल उनकी हुकूमत को हो गया इंडिया में। देखिए, मैं इंडिया की पॉलिटिकली इतनी सिंसियर नहीं, अगर उन्होंने नहीं किया तो उसका आप अंदाज़ा उनकी इकानमी से लगाएं। अगर उन्होंने अपनी जायदादें इंडिया में ही रखी हैं तो आज वो हमसे कितना आगे निकल गया। वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बन रहा है और हम कदर रह गए, हम एज ए बकारी दुनिया में। हमें कोई हुक्मरान मिलना पसंद नहीं करता कि कहीं हम इनसे मिलेंगे और ये हमसे कहीं पैसे ना मांग ले। ये हमारे मुल्क की इंसल्ट है कि हम उनके साथ ही आज़ाद हुए। जिस सलाम के नाम पे ये मुल्क तो बन गया, लेकिन इस मुल्क की लीड अशराफिया ने इसको लूट के इस नहज पे पहुंचा दिया कि आज गरीब बंदे के लिए रोटी कमाना 2 वक्त की वो मुश्किल हो गया। अब अगर हम बात करें अपने हमसाय मुल्क भारत की, तो आप देख लें कि उनके सियासतदान उस मुल्क के साथ कितने लॉयल हैं कि उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की के उस दहाने पर खड़ा कर दिया जहाँ पे हम अभी पाकिस्तान को तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एजुकेशन सेक्टर उनका देख लें, हेल्थ सेक्टर उनका देख लें, IT, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में वो पाकिस्तान से आगे हैं। हम आज कहाँ खड़े हैं? हमने 70-75 साल हमेशा इंडिया के साथ दुश्मनी निभाई है। अगर हमने यही अपने मुल्क को 70-75 साल सर्व किए होते तो आज हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में होते। ये बात ठीक है। देखिए, अब मॉडर्न दौर है, अब तो वो लड़ने वाला दौर ही नहीं है। अब तो तलीम में जो तरक्की करेगा,
जो स्पोर्ट्स में तरक्की करेगा, जो सेहत में तरक्की करेगा, जो सबसे बड़ी बात, जिस मुल्क की मैशत स्ट्रांग होगी, चाहे वो अफ़गानिस्तान क्यों ना हो, वो ही मुल्क आगे दुनिया में उसका ही नाम होगा। आपने इतनी जंगें कर ली, कश्मीर इशू आपसे सॉल्व नहीं हुआ 80 साल में, अभी तक भी वाम को उसी पीछे लगाया हुआ है। ज़्यादा बजट जो है हम डिफेंस पे लगा देते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं। असल जो चीज़ है, वाम को तलीम, रोज़गार, सेहत मिले और ये मुल्क आगे तरक्की करेगा। अदरवाइज़ आज जो अब हम बनाना स्टेट बन गए हैं, यकीन करें इस मुल्क में एज ए पाकिस्तानी हमारी मजबूरी, हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन हमारे बच्चों का यहाँ कोई हमें मुस्तबिल नहीं नज़र आता। क्या लगता है हम अपने सियासतदानों को अपने मुल्क के साथ मुखलिस किस तरह कर सकते हैं? ये देखें, बेसिकली हम वाम भी नहीं ना अच्छी, हम जिधर लगे हैं। मैं इमरान खान को लाइक करता हूँ, इमरान खान जो कहेगा मैंने उसको लाइक करना है। जो नून लीग को लाइक करता है, अब इतने बुरे हालात के बावजूद भी लोग अपनी जगह पे बेसिकली वो कहते हैं जैसे ही अवाम वैसे हुक्मरान। यही वजह, हुक्मरानों को पता है, हम देखें वो बीमारी का बहाना बना के 2 साल से बाहर बैठा है, लेकिन वाम उसे फिर भी लीडर मानती है। तो फिर इस वाम का यही असर होना चाहिए मेरे ख्याल में। सर, पाकिस्तान के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जितनी जायदादें और प्रॉपर्टियां नवाज शरीफ की हैं, किसी और मुल्क के भी रहनुमा और वज़ीर आज़म की इतनी नहीं होगी। इवन कि उन्होंने कहा कि हमारे जो हमसाय मुल्क है भारत, उसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इतनी जायदादें नहीं हैं, ना मुल्क के अंदर और ना मुल्क के बाहर। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, प्रॉपर्टी तो जो है वो तकरीबन जितने भी आप सियासतदान पाकिस्तान के उठा के देख लें, हर किसी की प्रॉपर्टी है। या आप कहें कि खाली नवाज शरीफ की है, नहीं, जरदारी की भी है और पीटीआई के भी ऐसे रहनुमा हैं जिनकी जो प्रॉपर्टियाँ बाहर मुल्क हैं। लेकिन प्रॉपर्टी जो भी है पाकिस्तान में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, किसी पार्टी की साइड नहीं लूँगा या बात करूँगा, जो भी हो अपने मुल्क में होना चाहिए, बाहर जो है वो नहीं होना चाहिए ऐसे। और इमरान खान साहब जो कर रहे हैं उन पे भी केस बने हुए हैं, तोशा खाना का केस बना हुआ है, और भी ये बनीगाला का चल रहा है, BRTB पेशावर का आप उठा के देख लें वो भी चल रहा है। लेकिन करप्शन में सारे ही तकरीबन आते हैं, कोई, हाँ जी, कोई। तो हमारे हमसाय मुल्क इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनकी इतनी जायदादें क्यों नहीं है? फिर नहीं है, वो बस आप देख लेना कि जिस तरह वो डिक्लेयर नहीं करते, या जिस तरह पाकिस्तान में है कि नैब के सामने या इलेक्शन कमीशन के सामने आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें छुपाया होता है सब कुछ। होती हैं, लेकिन ये नहीं कि नहीं होगी, ऐसे कैसे हो सकता कि नहीं होगी, लाज़मी। लेकिन आप देखें तो सही कि उनका मुल्क तरक्की की इतनी राह पर जा रहा है। हमारे मुल्क में क्या है कि जो आता है वो अपनी जेबें भरने को लग जाता है। इस मुल्क में कोई काम नहीं होता। वहाँ पे आप देख लें, नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 8 साल हो गए, उन्होंने कितनी डेवलपमेंट की है, कितना इंडिया तरक्की कर गया है। जी जी, असल में बात ये है कि जो भी हुकूमत आती है ना, उसकी टांगें खींचने वाली अपोजिशन होती है। चाहे इमरान खान आ जाए तो फिर ये नून लीग वाले ऐसे करते हैं। अगर अब नून लीग की हुकूमत आई है तो इमरान खान अपोजिशन को कह रहा है जी हम काम नहीं करने देंगे। बात तो है ना, काम करे कोई। जब काम का टाइम ही नहीं मिलता तो वो 2 साल या 2.5 साल में हुकूमत ऐसे हो जाती है। क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि मैं हुकूमत पे आऊँ और मेरी जेबें भरे, दूसरा पैसा क्यों खा। हाँ जी, यही बात है। अब देख लें कि पहले इमरान खान साहब थे, उन्होंने महंगाई, अब देख लें डॉलर 104 पे था, वो 160 पे ले गए। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता? मोदी की हुकूमत को 8 साल वहाँ पे पूरे हो चुके हैं और अगली हुकूमत भी कह रहे हैं मोदी सरकार की ही है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जो है वो अच्छे तरीके से अपने मुल्क को लेकर चल रहा है, तरक्की कर रहा है उसका मुल्क। अब देखें वो करेगा तो उसके आपको पता है कि हिंदुओं की आबादी वहाँ पे ज़्यादा है। वो अभी इसको डेवलपमेंट करेगा या आगे उसको अपनी जगह बना रहा है, आगे भी उसने आना है। गुलाम अब्बास, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जितनी उनकी अरबों की प्रॉपर्टियां मुल्क से बाहर है, किसी और मुल्क के वज़ीर आज़म या रहनुमा की नहीं है। यहाँ तक कि भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उनकी भी प्रॉपर्टियां जो हैं वो हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी की प्रॉपर्टी हो या ना हो, हमें उनसे कोई लेन देन नहीं है। एक तो प्रॉपर्टी की बात ये होती है कि प्रॉपर्टी उनकी है या नहीं है, बाकी भी उनके साथ अगर सोर्स देखा जाए या उनके साथ कंपैरिजन किया जाए भारत के साथ कि क्या सिचुएशन है या क्या मुल्क के मफादात हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ हमारे माशरे में जो चंद टके का चौधरी बन जाता है, अमीर बंदा बन जाता है, जिसके पास चंद पैसे आ जाते हैं, पाकिस्तान में वो चीज़ रखते ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई चीज़ भी आपकी सेव नहीं है। अभी आपने हाल ही में देखा कि बैंक की एक वैन लेके एक बंदा जो फरार हो गया। हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ये है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का बेसिक अगर मुद्दा देखा जाए प्रॉपर्टी के रिलेटेड है कि वहाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी रख नहीं रहे। करप्शन का केस अलग है, लेकिन हर बंदे की एक सेविंग इनकम होती है। हमारे पास चंद पैसे आ जाए, गरीब बंदे के पास 4 पैसे आ जाए, रेडी वाले को, यहाँ पे वो महफूज ही नहीं है। प्रॉपर्टी की बात की जाए, करप्शन की बात एक डिफरेंट वेव है। उन्होंने करप्शन करके उन्होंने सारा पैसा जो बाहर ले गए। जब पैसा बाहर चला गया, चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है अभी हालात जो हैं वो ख़राब होंगे।
इससे पहले इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने IMF से मुज़ाकरात किए, उन्होंने डिफरेंट काम किए, मुआहदे हो गए। अभी जो भुगत रहे हैं उसका जो खसारा है वो शहबाज शरीफ भुगत रहे हैं। हर बंदा करप्ट है। इंडिया की तारीफ की है इमरान खान साहब ने, 1-2 बार पहले भी उन्होंने उनकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में हमसे बेहतर है और आगे है। क्या वजह नज़र आती है कि उनके जो मोदी सरकार की अगर हम बात कर लें तो उनकी हुकूमत को 8 साल होने लगे हैं, इवन कि वो अपनी रोटी भी अपनी तनख्वाह में से खाते हैं, और हमारे हुक्मरान मेरा ख्याल है आते ही सीट पर इसीलिए कि अपनी जेबें भर सकें। हाँ, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। वहाँ पे लोग जो हैं वो अपने कौम के साथ मुखलस हैं, उनको पता है कि हमने उनकी जितनी आबादी है, जितने उनके हालात हाजिर हैं, हम बस हमारी जो मीडिया है, हमारे जो लोग हैं वो बता देते कि वहाँ पे ये भूख से मर रहे हैं, वहाँ पे उनका तरक्की का राज नहीं बताते। वहाँ पे IT जो है हमसे 100 साल जो आगे है। हमारे पास चीज़ जो जनरेशन अभी तो 4th जनरेशन आई है लैपटॉप की, कंप्यूटर की, वो अभी हमारे पास आई, उनके पास आज से 100 साल पहले पहुँच गई थी। उनके लोग अपने लोगों के साथ मुखलस हैं, जो हैं वो मुखलसी में बंधे हुए हैं। हर बंदा जो अपना काम करता है, और ख़ास तौर पे बार करना चाहूँगा, हर बंदे की एक बात है कि जो आर्मी है वो उनके साथ मुंसलिक नहीं है। पॉलिटिक्स जो अलग है, आर्मी जो है वो अलग है, उनका अपना एक निज़ामी ज़िंदगी सेटलमेंट। आर्मी के काम सरहदों पे, यहाँ पे जो OD के शोरूम देख लें वो बड़े ऑफिसर के हैं, जो बड़ी बड़ी काम वर्कर्स कंपनियाँ देख लें वो आर्मी की हैं, अस्करी जो है वो देख लें वो आर्मी की है। मलिक रियाज को देखें, हाल ही में कौन बंदा जो है करप्शन करके है ना, कौन बंदा है जिसने 100 साल मेहनत किया, बोलते हैं कि मैं इतने बड़े बैरियर टाउन बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा। करप्शन, जो बंदा यहाँ पे करप्शन नहीं करता वो कामयाब नहीं है, और जो करप्शन करता है वो वज़ीर आज़म है। कोई बंदा एक न्यू बंदा देख लें, हम ऐसी गधा हमाम है। शेख रशीद का पता भी एक वो सरेआम भी लोगों को जिस तरह तंज़ो तनफी, उसको फिर वज़ीर आज़म। अभी हाल ही में इमरान खान की तरफ भी देख लें, इमरान खान भी हाल ही में बोल रहे थे कि वो चौधरी बिरादरान चोर ने, चौधरी बिरादरान ये हैं, अभी देख लें वो सारे एक साथ मिले हुए हैं। इमरान खान मुखलस है, इसमें शक की गुंजाइश इन लोगों को उन्होंने उजागर किया है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, या तो वो न्यू बंदे लगाते, न्यू लोग आते, हमें कुछ पता चलता, कुछ आइडिया होता। ये हालात है हमारे मुल्क के। हम मुकाबला करते हैं चाइना से, हम मुकाबला करते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें, उनके लोगों के इश्तराक देखें, उन्होंने मेहनत किस तरह की। हम मेहनत शनत वाला सीन कोई नहीं है, बस आते हैं हम शॉर्टकट के सोचते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों का कहना था अगर हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क के साथ लॉयल हो जाएं, जिस तरह इंडिया और दूसरे मुल्कों के हुक्मरान उनके साथ लॉयल हैं, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान भी तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।